आज हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे। इन क्लास 6 यू हैव लर्न अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। मतलब कि आपने क्लास 6 में सीखा होगा कि फाइबर कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। तो फाइबर हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो फाइबर हमें प्लांट्स से हमें फाइबर प्राप्त होते हैं। यू ऑल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल। मतलब कि आपने यह भी सीखा है कि वूल यानी कि ऊन एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन्ड। मतलब कि ये सिल्क फाइबर जो है रेशम का फाइबर, ये हमें एनिमल से प्राप्त होता है। वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लीस। फ्लीस का मतलब होता है हेयर। मतलब कि प्राणियों की जो हेयर होते हैं, तो इन हेयर से हमें वूल यानी कि ऊन प्राप्त होता है। हेयर ऑफ शीप और याक। मतलब कि शीप यानी कि भेड़ और याक के हेयर में से हमें ऊन प्राप्त होता है। सिल्क फाइबर कम्स फ्रॉम कोकून्स ऑफ द सिल्क मोथ। सिल्क फाइबर है जो हमें कोकून्स यानी कि रेशम का कीड़ा। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शिप्स बॉडी यील्ड फाइबर। मतलब कि क्या आप जानते हैं भेड़ के बॉडी के किस पार्ट से हमें फाइबर मिलता है? आर यू अवेयर हाउ दिस फाइबर आर कन्वर्टेड इनटू द वूलन yarn that we buy from market to knit sweater। मतलब कि आपको जानना चाहिए हाउ दिस फाइबर आर कन्वर्टेड इनटू वूलन yarn। मतलब कि ये जो फाइबर है तो उसका कन्वर्ट किस तरह से स्वेटर्स में होता है। नीट स्वेटर्स मतलब कि बुना हुआ स्वेटर जो हम विंटर में पहनते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क विच इज वूवन इनटू साड़ी। इन दिस चैप्टर वी शॉल ट्राई टू फाइंड आंसर टू दिस क्वेश्चन। मतलब कि हम इस चैप्टर में क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि ये कैसे कन्वर्ट होता है, इसको कैसे स्वेटर में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट दिया है एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क। तो यहाँ पे वूल के बारे में डिटेल्स में दिया है जिससे हम समझेंगे। वूल कम्स फ्रॉम शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल। वूल यानी कि ऊन, तो ऊन हमें शीप यानी कि भेड़, गोट यानी कि बकरी, याक और सम अदर एनिमल। मतलब कि जो ऊन है तो वो हमें भेड़, बकरी या याक और अदर मतलब कि और अलग कई तरह के प्राणियों से हमें ऊन प्राप्त होता है। दिस वूल yielding एनिमल बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। मतलब कि ये जो ऊन है तो वो हमें बियर यानी कि भालू के बॉडी मतलब कि उनके बॉडी के हेयर रिमूव करके भी हमें ये वूल का उपज मतलब कि ये ऊन हमें प्राप्त हो सकता है। डू यू नो वाई दिस एनिमल हैव अ थिक कॉट ऑफ हेयर। मतलब कि क्या आप जानते हैं कि इन एनिमल मतलब कि इन प्राणियों के हेयर गरम मतलब कि इन प्राणियों के हेयर से हमें गरम कोट मतलब कि जो हम विंटर्स में पहनते हैं जिससे हम ठंडी से बच सकते हैं। तो इस हेयर से गरम कोट कैसे बनाया जाता है? तो क्या ये आप जानते हैं? हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ हेयर। मतलब कि ये जो बालों का जाल होता है तो उसके अंदर बहुत ही एयर यानी कि हवा होती है। एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एज यू विल लर्न इन चैप्टर 4। सो हेयर कीप्स दिस एनिमल वार्म। मतलब कि ये जो हेयर है तो इन एनिमल को वार्म यानी कि ऊर्जा देती है। वूल इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस हेयरी फाइबर्स। मतलब कि ये जो ऊन है तो हेयरी फाइबर से ये ऊन मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक एक्टिविटी दी गई है जिसको आपको घर पे करना है। फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स and those on your head. Do you find any difference? Which one seems coarse and which one is soft? मतलब कि आपको महसूस करना है अपनी बॉडी अपने हाथ में। ऑन योर हेड मतलब कि आपके सिर पे भी इसको महसूस करना है।
डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? क्या आप इस डिफरेंस को जान पा रहे हैं? विच वन सीम्स स्पॉट्स? स्पॉट्स यानी कि खुरदुरा, मतलब कि क्या आपको सीम्स यानी कि क्या आपको महसूस हो रहा है, क्या आपको प्रतीत हो रहा है, क्या आपको खुरदुरा महसूस हो रहा है, क्या आपको सॉफ्ट, यहाँ पे लिखा है विच वन इज सॉफ्ट, मतलब कि ये कौन सा आपको सॉफ्ट लग रहा है, क्या आपको सॉफ्ट महसूस हो रहा है और क्या आपको खुरदुरा महसूस हो रहा है। लाइक अस द hairy skin of the sheep has two type of fiber that forms its fleece, मतलब कि यहाँ पे दो टाइप के फ्लीस दिए गए हैं। पहला है द कॉर्स बियर्ड हेयर, मतलब कि खुरदुरा बियर्ड है, खुरदुरे बाल, और दूसरा है द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, मतलब कि सॉफ्ट यानी कि एकदम डिजॉल्व हो, सॉफ्ट यानी कि एकदम सॉफ्ट, जिसको हम दबा सकते, जो हमें महसूस होता है लेकिन खुरदुरा नहीं होता है। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल। सम ब्रीड्स ऑफ sheep process only fine under hair. Their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair. This process of selecting parents for obtaining special characters in their offspring, such as soft under hair in sheep, is termed selective breeding. Animals that yield wool. तो यहाँ पे देखिए अलग ही एक पॉइंट दिया है, एनिमल्स दैट यील्ड वूल, मतलब कि एनिमल्स यानी कि प्राणियों में से वूल मतलब कि उनका कैसे उपज होता है। Several breeds of sheep are found in different parts of our country, मतलब कि अलग अलग प्रकार की जो जाते हैं शिप्स यानी कि भेड़िए, जो अलग अलग प्रकार की शिप्स की जो जातियाँ हैं, भेड़िए की जो जातियाँ हैं, तो अलग अलग पार्ट मतलब कि हमारे देश में से अलग अलग पार्ट से ये हमें जातियाँ हमें मिलती है। However, the fleece of sheep is not the only source of wool, मतलब कि ये जो भेड़िए है यह वो ओनली मतलब कि ये एकमात्र प्राणी नहीं है जिससे हमें वूल यानी कि ऊन प्राप्त होता है। अलग अलग भी प्राणी हैं सोर्स ऑफ वूल, मतलब कि अलग अलग भी स्रोत है जिससे हमें ऊन प्राप्त होता है। थ्रू वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज sheep wool. याक वूल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख, मतलब कि याक का जो वूल होता है तो वो तिब्बत और लद्दाख में भी मिलता है। मोहेर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गॉड्स, मतलब कि ये जो मोहेर है तो ये अंगोरा गॉड्स की द्वारा मिलता है। फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर। वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम goat hair. The underfur of Kashmiri goat is soft. It is woven into fine shawl called pushmina shawls, मतलब कि ये जो बुना हुआ शॉल्स होता है उसको क्या बोलते हैं? पुश्मीना शॉल्स। The fur on the body camels is also used as wool. Llama and alpaca found in South America, also yielding wool. तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से प्राणियों में से कहाँ से वूल प्राप्त होता है, तो ये हमने देखा। तिब्बत और लद्दाख में भी याक का वूल हमें मिलता है, गॉड का वूल मोहेर में मिलता है, जम्मू और कश्मीर का भी मिलता है। तो यहाँ पे हमने ये देखा। एक एक्टिविटी दी गई है, कलेक्ट द पिक्चर ऑफ एनिमल्स हुज हेयर इज यूज्ड एज वूल, मतलब कि आपको कलेक्ट करना है एनिमल्स के पिक्चर्स और देखना है कि कौन कौन से एनिमल से वूल हमें मिलता है। स्टिक देम इन योर स्क्रैप बुक। इफ यू आर अनेबल टू गेट पिक्चर्स, ट्राई एंड ड्रॉ देम फॉर वंस given in this book. Find out the words for sheep, goat, camel and yak in our local language and also in other language of our country. तो यहाँ पे अब देखिए अलग अलग एनिमल्स की पिक्चर्स दी गए हैं।
जिससे हमें वूल ऑब्टेन यानी कि हमें वूल प्राप्त होता है। यहाँ पे दूसरी भी एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 3.3 प्रोसीड आउटलाइन मैप्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, फाइंड आउट द mark the places on the map, where are you find animals that provide wool, use different color to denote the location for different wool yielding animals. From fibers to wool, मतलब कि फाइबर से वूल, मतलब कि फाइबर से हमें जो वूल मिलता है। फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर रेयर्ड, देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल, मतलब कि इनके जो हेयर होते हैं तो उनको कट किया जाता है और फिर उसमें प्रोसेस मतलब कि उसमें प्रक्रिया की जाती है और उसके बाद में हमें वूल मिलता है। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस, देखिए हम इस प्रोसेस के बारे में आगे जानते हैं। रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, रेयरिंग का मतलब होता है पालन पोषण करना और ब्रीडिंग का मतलब होता है प्रजनन। इफ यू ट्रैवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, you can see shepherds taking their heads of sheep for grazing, मतलब कि अपने जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, अगर यहाँ पे आपने ट्रैवल किया होगा तो आपने शेफर्ड्स को देखा होगा जो अपने बकरियों, भेड़िए ये सबको चराते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। शीप आर herbivores and prefer the grass and leaves, मतलब कि ये जो शीप्स यानी कि जो भेड़िए होते हैं तो वह शाकाहारी होते हैं। एंड ऑल्सो मतलब कि वो घास और लीव्स यानी कि वह पत्ते भी खाते हैं। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप, मतलब कि अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग का मतलब होता है चराई। Rats are also feed them on a mixture of pearls, sponge, joy, oil cake क्या आता है तो मटेरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम सीड्स, मतलब कि जो सीड्स है तो उसके अंदर से जो ऑयल है वो निकाला जाता है और उसके बाद जो मटेरियल होता है तो उसको क्या बोलते हैं ऑयल केक्स। तो मतलब कि ये जो एनिमल्स होते हैं तो उनको क्या दिया जाता है तो मिक्सचर ऑफ पल्स, मतलब कि जो दाल होती है अलग अलग तरह की उसका मिक्सचर दिया जाता है। इन विंटर शीप आर केप्ट इंडोर एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई प्रोडक्ट, मतलब कि इन विंटर मतलब कि विंटर के टाइम में ये जो एनिमल्स है तो ये शीप्स है उनको इंडोर मतलब कि एक बंद रूम में रखा जाता है and fed on leaves, grains and dry fodder. Sheep are reared in the many parts of our country for wool, मतलब कि जो sheep है तो उनको अपने कंट्री के अलग अलग हिस्से में रखकर उनका पालन पोषण किया जाता है। Table 3.1 gives the names of some breeds of sheep reared in our country for producing wool, मतलब कि सम ब्रीड यानी कि नस्ल, ब्रीड्स ऑफ शीप्स रेड इन अवर कंट्री, मतलब कि हमारे देश में अलग अलग जाति के जो शीप्स यानी कि जो भेड़िए होते हैं तो उनका पालन पोषण किया जाता है। किस लिए तो प्रोड्यूसिंग वूल, मतलब कि उनका उत्पादन करने के लिए। The quality and texture of the fiber obtained from them is also indicated in the table. Certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body which yield good quality in wool in large quality. As the mentioned earlier, these sheep are selectively bred with one parent being a sheep of good breed. तो मतलब यहाँ पे पहले से ही उल्लेखित किया गया है कि these sheep are
these sheep are selectively bred, मतलब कि चुनिंदा नस्ल, चुनिंदा जातों को विच वन पेरेंट्स बीइंग शीप ऑफ गुड ब्रीड, मतलब कि उनके पेरेंट्स मतलब कि जो उनकी देखभाल अच्छी तरीके से कर सकते हैं तो उनको चुना जाता है। Once the reared sheep have developed the thick growth of hair is shaved off for getting wool, मतलब कि इनके जो हेयर होते हैं वो उनको शेव किया जाता है टू फॉर गेटिंग वूल, मतलब कि वूल को प्राप्त करने के लिए उनके हेयर को कट किया जाता है। प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल, मतलब कि फाइबर का प्रोसेस करना वूल को प्राप्त करने के लिए। द वूल विच इज यूज्ड फॉर knitting sweater और फॉर weaving shawls इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ लॉन्ग प्रोसेस। नीटिंग स्वेटर मतलब कि स्वेटर का बुनना और वीविंग शॉल्स मतलब कि शॉल्स को बनाना। तो ये स्वेटर का बुनना और शॉल्स का बनाना इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ लॉन्ग प्रोसेस, मतलब कि इसको लॉन्ग प्रोसेस मतलब कि लंबी प्रोसेस के बाद ये स्वेटर और शॉल्स बनाए जाते हैं। विच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स, मतलब कि अलग अलग प्रकार के जो स्टेप्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो कार्य होते हैं तो उसको पूरा करने के बाद भी ये बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेप 1 दिया है, ऐसे टोटल देखिए आप कितने हैं, 6 स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप देखते हैं, द फ्लीस ऑफ द sheep along with a thin layer of skin is removed फ्रॉम इट्स बॉडी, मतलब कि ये जो sheep जो भेड़ी होते हैं तो उनके बॉडी से हेयर को रिमूव किया जाता है। एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड shearing, मतलब कि इस जो प्रोसेस है जो उनकी बॉडी से जो हेयर है उनको रिमूव किया जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को shearing मतलब कि बाल काटना। मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर आर आल्सो यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर, मतलब कि ये जो प्रोसेस है, जो ये मशीन है प्रोसेस करने के लिए, तो ये मशीन ऑल्सो मतलब कि ये मशीन बार्बर यानी कि जो हमारे बाल काटते हैं तो वो भी इस मशीन को यूज़ करते हैं। आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर, मतलब कि हेयर को रिमूव करने के लिए ये मशीन यूज़ करते हैं। यूजुअली का मतलब होता है आमतौर पर। यूजुअली हेयर आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द नॉट हॉट वेदर, मतलब कि ये जो हेयर रिमूव का जो कार्य होता है तो वो आमतौर पर हॉट वेदर मतलब कि ऊंचे तापमान में किया जाता है। दिस अनेबल sheep टू सर्वाइव without their protecting coat of hair. The hair provide woolen fiber. Woolen fiber they are then processed to obtain woolen yarn. Shearing does not hurt the sheep, just as does not hurt when you get a haircut of your father shaves his beard. Beard यानी कि जो दाढ़ी आती है उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, beard. Do you know why the uppermost layer of the skin is dead? मतलब कि जो ऊपर का हिस्सा होता है तो वो स्किन क्या होती है, dead. Also the hair of sheep grow again and just of your hair does. तो यहाँ पे आप देखिए एक टेबल दिया हुआ है, अलग अलग नस्ल के नाम भी दिए हैं। क्वालिटी ऑफ वूल, तो जो अलग अलग नस्ल होती है तो वो किस प्रकार के क्वालिटी के वूल हमें देती है और जो अलग अलग नस्ल हैं तो वहाँ कहाँ पाई जाती है हमारे देश में। तो हमें देखते हैं, पहले नस्ल का नाम दिया है लोही। ये कौन सी नस्ल की हम बात करते हैं, तो शीप की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो पहली है लोही, उसकी क्वालिटी क्या है, गुड क्वालिटी वूल, मतलब कि वह अच्छी क्वालिटी का वूल हमें देता है। क्वालिटी का मतलब होता है गुणवत्ता। तो वो कहाँ पाई जाती है, राजस्थान और पंजाब में। दूसरा का नाम है रामपुर बुशेट, जो हमें ब्राउन फ्लीस मतलब कि ब्राउन हेयर हमें देती है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मतलब कि ये हमें 2 स्टेट्स में पाई जाती है। तीसरा है नाली, तो वो हमें कारपेट वूल देती है।
और वो राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में मिलता है। बखरवाल, तो उसकी क्वालिटी क्या है? फॉर वूलन शॉल्स, तो वो हमें जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है। मारवाड़ी, तो वो कॉट्स वूल, जो हमें गुजरात में पाया जाता है। पाटणवाड़ी फॉर होजियरी, तो वो हमें गुजरात में पाया जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो सीप्स की अलग अलग नस्ल है तो वो कहाँ पे हमें पाई जाती है और उसके गुणवत्ता क्या क्या है, तो यहाँ पे हमने ये सब देखा। स्टेप्स नंबर 2 ये दिया है। द sheared skin with hair is thoroughly washed into tanks to remove grease यानी कि तेल, डस्ट यानी कि धूल, एंड डर्ट मतलब कि गंदगी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सॉर्सिंग का मतलब होता है सफाई, मतलब ये जो एनिमल्स होते हैं तो उनके बॉडी में से ग्रीस यानी कि तेल, डस्ट और डर्ट ये सब निकालने के लिए जो किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? सॉर्सिंग। इसको हिंदी में बोलते हैं सफाई। Nowadays sourcing is done by machine, मतलब कि अभी के समय में sourcing की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, तो वो मशीन के द्वारा की जाती है। स्टेप नंबर 3, आफ्टर सॉर्टिंग इज डन, मतलब कि सॉर्टिंग के बाद सॉर्टिंग का मतलब होता है छंटाई, तो सॉर्टिंग के बाद सॉर्टिंग की जाती है। The hairy skin is sent to factory where hair of different texture are separated और sorted, मतलब कि ये जो हेयर स्किन होती है तो वो फैक्ट्री में भेजी जाती है। क्यों? तो ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है where hair of different texture ये मतलब होता है बनावट, are separated और sorted, मतलब कि जो टेक्सचर होता है अलग अलग प्रकार का, तो उसको क्या किया जाता है? सेपरेटेड, मतलब कि अलग अलग किया जाता है। स्टेप नंबर 4, the small fluffy fiber called burrs are picked out from the hair. These are the same burrs which sometimes appear on your sweater, मतलब कि ये जो बर्ड्स का मतलब होता है उनमें गड़गड़ाहट। which sometimes appear on your sweater, मतलब कि ये जो बर्ड्स होता है तो वो हमें कई समय पे अपने स्वेटर पे दिखता है। The fiber are sourced from again and dried, मतलब कि ये जो फाइबर होते हैं तो वो ड्राई होते हैं। This is the wool ready to be drawn into fiber. Step 5, the fiber can be dyed in various colors, मतलब कि जो फाइबर है तो वो अलग अलग कलर में होता है। As the natural fleece of sheep and goat is black, what is black? ब्राउन और वाइट, मतलब कि ये जो भेड़िए और जो बकरियां होती हैं तो उनके जो हेयर होते हैं, जो फ्लीस होते हैं, वो अलग अलग रंग यानी कि ब्लैक, ब्राउन और वाइट, मतलब कि ये तीनों में से अलग अलग तरह के फ्लीस होते हैं। स्टेप नंबर 6, द फाइबर आर स्ट्रेटनेड, मतलब कि जो फाइबर है वो सीधी तरीके से कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न, मतलब कि ये जो फाइबर है वो सीधी तरीके से धागे में रोल किया जाता है। The longer fibers are made into wool for sweaters and the shorter fiber are spun and woven into woolen cloth, मतलब कि ये जो फाइबर है तो उनको वूलन क्लॉथ में कन्वर्ट किया जाता है।